सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है यिर्मयाह वचन अध्याय 5 वचन 20 है। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलूं और वो नहीं चलते, परमेश्वर उनके जीवन में क्या चेतावनी दे रहा है, उसका क्रोध क्या है, इस बारे में बाइबल क्या बताती है। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे कि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलो। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से सुनिए। आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना प्रभु से आप करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु का वचन जो सामर्थी है, ये वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष आओ। हालेलुया। बहुतायत से आशीष परमेश्वर देगा। यदि आप परमेश्वर के दिखाए हुए मार्गों पर चलते हो तो इस वचन को सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर की अनुग्रह और दया आप पर हो। यदि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते तो उसके क्रोध से आप भी नहीं बचोगे। उसकी चेतावनी क्या है वो हम आपको वचन के द्वारा बताएंगे। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। आँख रहते हुए जो नहीं देखते, कान रहते हुए जो नहीं सुनते, प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा कह रहा है कि यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। यहोवा की क्या वाणी है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा और इस पर यदि आप नहीं चलते हो तो आज ही परमेश्वर के भय से, परमेश्वर की चेतावनी से आप डरिए और उसके क्रोध से डरिए और परमेश्वर के निकट आइए। वो आपको अपने लहू से धोकर पवित्र करेगा और आपके पापों से वो छुड़ा लेगा। हालेलुया। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? हालेलुया। क्या आप लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं तो थरथराते नहीं? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर, जो बालू होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समुद्र की सीमा को ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार ना कर सके। आमीन मेरे प्यारे भाई बहनों। और चाहे लहरें, उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी उसको ना पार कर सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार परमेश्वर ने समुद्र पर बालू का बांध ठहराया है, उसे पार ना कर सके, चाहे लहरें भी उठे तो भी प्रबल ना हो सके, जब वे गरजे तो भी उसको ना पार कर सके। हालेलुया। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। हालेलुया। आज कितने भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, अपने बिजनेस में बिजी हैं। कितने भाई बहन हैं जो व्यभिचार में पड़ गए हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते। कितने ऐसे हैं जो नशे में पड़ गए हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते। प्रभु का वचन कहता है पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। और यदि कोई परमेश्वर से ज़्यादा अपने बिजनेस में मन लगाता है, संडे को चर्च नहीं जाता और अपनी मनमानी करता है, तो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं। उन्होंने बलवा किया और परमेश्वर से दूर हो गए। वो प्रभु के वचन से दूर हो गए, प्रभु से प्रार्थना में दूर हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें दूर नहीं होना है। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और
अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। आमीन। आज ही मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन से दूर हो, परमेश्वर से प्रार्थना से अलग हो गए हो, आप अपने जीवन में ज़्यादातर अपने बिजनेस में ध्यान देते हो, आप परमेश्वर से दूर होकर व्यभिचार में फंस गए हो, नशे में फंस गए हो, तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप उसके निकट आएँ। परमेश्वर आपके पापों से, परमेश्वर आपके गुनाहों से आज़ाद करेगा। हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। आप चाहते थे मैं अपने जीवन में बहुत सा धन कमाऊँ, बहुत सा आशीषित हो जाऊं, लेकिन आपके अधर्म के कामों ही के कारण वे सब रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। यदि आप अभी भी पाप में हैं, आप अभी भी गुनाह में हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। यदि आप पाप नहीं छोड़ते हो, आप व्यभिचार नहीं छोड़ते हो, आप चोरी नहीं छोड़ते हो, आप झूठ बोलना नहीं छोड़ते हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हो, तो आपकी भलाई नहीं होती मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए आज ही परमेश्वर के आगे तौबा करें और परमेश्वर से बल मांगे, वो आपको छुड़ाएगा। आमीन। 26 में लिखा है, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहता है वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। हालेलुया। जैसे एक चिड़ी मार ताक में रहता है और वो वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। जैसे पिंजड़ा चिड़ियों से भरा रहता है और वैसे ही आपका घर छल से भरा है, इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए। यदि आप छल से धन कमाकर अपने घर को भर लिए हो, तो आप ये ना सोचें कि हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है। यदि आपने चोरी करके धनी हो गए हो, तो आप ये ना सोचें कि हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस प्रकार से बढ़ गए हो, वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। हालेलुया। बुरे कामों को वो क्या कर गए हैं? सीमा को, जो कहते हैं हद से ज़्यादा हो गया है, सीमा पार हो गए हैं। हालेलुया। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते, इसलिए वे यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सबके कामों का दंड देगा, सबके कामों का हिसाब लेगा। हालेलुया। हमें छल से कमाया हुआ धन नहीं लेना है, हमें चोरी का धन लेकर धनी नहीं बनना है, हमें व्यभिचार का धन लेकर धनी नहीं बनना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, सीमा के पार नहीं, परंतु परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तब परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं होगा। और वो जो कहता है कि यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं, तो वो आपको दंड नहीं देगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आपने अपने मन को फिरा लिया, आपने अपने परमेश्वर के आगे अपने पापों को मान लिया और वो आपके पापों को माफ़ करेगा। हालेलुया। क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूँ? क्या परमेश्वर कहता है जो ऐसा काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, तो क्या मैं इन सब से पलटा ना लूँगा? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के समय में हम सब क्या करेंगे? आप क्या करोगे? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर के वचन के आज्ञाओं पर चलो,
तब परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।